लड़कियों का अपहरण कर जबरन उनका निकाह और इस्लाम धर्मांतरण कराने का उसके बाद 6 जून 2021 में अपने घर से निकली। मैंने अपने घर में कॉल भी किया कि मैं अपनी मर्जी से निकली हूँ, मुझे ढूंढना नहीं। क्या बनाने आए थे, क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे तो कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे तो जात अच्छी है परिंदों की, कभी मंदिर पर जा बैठे तो कभी मस्जिद पर जा बैठे। आदाब नाज़रीन, मैं आपकी मेजबान अजमेरी खातून, आप देख रहे हैं तहकीक इंडिया न्यूज़। आज मैं एक बहुत ही शर्मनाक मौजू के साथ आप सबके सामने पेशे खिदमत हूँ, जो आज हर तरफ इंसानियत की कत्ल करने पर आमादा है। जो मैं बात कर रही हूँ मजहब की जबरदस्ती बदलाव के बारे में, रिलीजियस कन्वर्शंस। जी हाँ, आपने सही सुना, जबरदस्ती किसी को मजहब बदलने पर मजबूर नहीं किया जा सकता है, according to our constitution of article 25. But nowadays religious conversions become a biggest problem of our country. अंधभक्त राम राज्य के नाम पर सिर्फ आतंक और आतंकी बढ़ाते हैं। तमाम चीजें उनके हिसाब से होनी चाहिए, यानी जब वो चाहे नफरत की आंख फैला दे तो कभी दरिंदे बनकर रेप कर, कभी बम व बारूद तो कभी खुलेआम कत्ल व गारत। इन्होंने अपने भगवान श्री राम तक को नहीं छोड़ा, जो अमन पसंद और इखलाक व मोहब्बत की दर्श देते रहे। लेकिन इन दोनों आतंक और आतंकियों को बढ़ाने के लिए गरीबों और मजबूरों को रिलीजियस कन्वर्शंस का निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन हमारे माननीय प्रधान बेशरम श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी खामोशी अख्तियार करके अपने इंजन के डब्बों को बदलने में मशरूफ हैं, जबकि असल खराबी इंजन में ही है। एक्चुअली इस मौजू का असल बात यह है कि मोदी वांट्स ओनली हिंदूज इन ऑल ओवर द इंडिया, व्हिच इज इम्पॉसिबल। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान इखलाक, शांति और मोहब्बत के लिए जाना जाता है, लेकिन कुछ कमबख्तों ने इसे आतंकी देश बना दिया। रिलीजियस कन्वर्शंस के केस में ज्यादातर क्रिश्चियन रिलीजियन कन्वर्टेड इन हिंदूज रिक्रूट किए गए और अब फिलहाल मुसलमानों और सिख ईसाई को भी तरह तरह के प्रोपेगेंडा यूज करके हिंदूज में कन्वर्ट किए जा रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। बहुत सारे स्कॉलर्स, जेन्युइन पीपल एंड प्रोटेस्टेंट्स रिलीजियस कन्वर्शंस के अगेंस्ट एहतजाज किया। तो चलिए नाज़रीन, आपको भी दिखाते हैं उन इंसाफ पसंदों की एक झलक। और इन्होंने एक और बात कही है कि धर्म परिवर्तन अलाउ नहीं किया जाएगा जब आप शादी करना चाहते हैं। ये क्या मजाक है? आप किसी की स्वतंत्रता कैसे छेड़ सकते हैं जब धर्म परिवर्तन सबका अधिकार है और वो अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपना जीवन निर्वाह करने के लिए, अपना साथी चुनने के लिए धर्म परिवर्तन करना चाह रहे हैं। तो आपको इसमें क्या, जो क्योंकि वो अपनी हिंदुत्व जो उनकी विचारधारा है उसको पूरी तरीके से इस देश में थोप देना चाहते हैं। वो चाहते ही नहीं कि लोकतंत्र इस देश में जिंदा रहे। पहली बात तो आज यूएपीए आरटीआई को कमजोर किया जाए, यूएपीए को स्ट्रांग किया जा रहा है, जो प्रदर्शन हो रहे हैं उनका दमन किया जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर से है, जहां पर सिख लड़कियों के जबरन धर्मांतरण मामले में 2 लड़कियों में से एक का वीडियो सामने आया है, जिसमें लड़की खुद कह रही है कि मैंने अपनी मर्जी से धर्मांतरण और निकाह किया है, किसी ने न तो मेरे साथ जबरदस्ती की है और न ही गुमराह किया है। लड़कियों का अपहरण कर जबरन उनका निकाह और इस्लाम धर्मांतरण कराने का आरोप लगा। पता है कि एक सिख फैमिली की तरफ से कंप्लेंट आती है कि उनकी बेटी को किडनैप किया गया है। तब से ही लगातार एक तरफ आतंकी हमला और दूसरी तरफ कश्मीर में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं कि धर्मांतरण, जबरन लड़कियों का धर्म परिवर्तन कर निकाह कराया जा रहा है। आज हम सबसे पहले धर्मांतरण यानी धर्म परिवर्तन के एक ऐसे केस की बात करेंगे जो एजेंडे और धर्म के पेच में ऐसी उलझी है कि अब सुलझ ही नहीं रही। यह खबर उस कश्मीर की है जो मुस्लिम बाहुल है, लेकिन वहां हिंदुओं और सिखों की भी एक छोटी सी आबादी रहती है। और ऐसी ही एक सिख लड़की के कथित धर्मांतरण पर घाटी से लेकर दिल्ली तक हंगामा मचा हुआ है। एक नहीं 3 सिख लड़कियां जिनके जबरन धर्मांतरण की बातें कही जा रही हैं, उन्होंने इसे नकार दिया है। 2 लड़कियों के वीडियो आ चुके हैं जिसमें वो कह रही हैं कि उन्होंने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया था।
जज साहिबा के सामने मैंने अपनी स्टेटमेंट दी, जिसमें मैंने उनको ये बताया है कि ये सब मेरी रजामंदी से हुआ है। मैं 2012 में कन्वर्टेड हूँ, 2014 में मेरे निकाह हुए हैं मेरे बैचमेट के साथ। उसके ऊपर जितने भी एक्ट्स एलिगेशंस हैं वो बेसलेस हैं, वो फॉल्स हैं, और उन्होंने मेरी स्टेटमेंट सारी रिटन रिकॉर्ड कर दी। वो तुम्हें हिंदू मुस्लिम बताएगा, जंगो जहाद करवाएगा, तुम भारतीय होने पर अड़े रहना, क्योंकि सियासत की आड़ में वो नफरत की आंख फैलाएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें ऐसे ही मोर न्यूज अपडेट पाने के लिए तहकीक इंडिया न्यूज से। जय हिंद, जय भारत।